सच बताना, क्या तुमने भी ये सुना है? रोज सुबह 2 लौंग खाने से ब्रह्मचर्य में एनर्जी बढ़ेगी, कंट्रोल स्ट्रांग होगा। लेकिन जब तुमने ट्राई किया तो या तो कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ या फिर समझ ही नहीं आया कि ये एक्चुअली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। यही कंफ्यूजन शुरू होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य में हम हर एक छोटी छोटी चीज को सीरियसली लेते हैं और जब कोई सिंपल रेमेडी सामने आती है तो उम्मीद भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में 2 लौंग तुम्हारी एनर्जी और कंट्रोल बदल सकती हैं या ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है जो कॉन्टेक्स्ट के बिना दी जाती है? आज हम सरफेस लेवल नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करेंगे ताकि तुम डिसाइड कर सको कि ये तुम्हारे लिए यूजफुल है या सिर्फ टाइम वेस्ट है। देखो, प्रॉब्लम लौंग में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं और उसे शॉर्टकट बना लेते हैं। ये खाओ एनर्जी बढ़ेगी, ये कर लो कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य ऐसे काम नहीं करता। ये एक सिस्टम है जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तुम्हारी डाइट, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी डेली हैबिट्स। अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है तो कोई भी सिंगल चीज मैजिक नहीं करेगी। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने तो लौंग खाई फिर भी फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने उसे एक आइसोलेटेड सॉल्यूशन की तरह यूज किया, सिस्टम के पार्ट की तरह नहीं। और जब अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट होती है तो रिजल्ट भी इनकम्प्लीट ही आता है। अब अगर हम लौंग को सही तरीके से समझें तो लौंग का काम डायरेक्ट एनर्जी बढ़ाना नहीं है। इसका असली काम है बॉडी के इंटरनल बैलेंस को सपोर्ट करना। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बॉडी को लाइट फील कराती है और नर्वस सिस्टम को सब्टली स्टिमुलेट भी करती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, ये स्ट्रॉन्ग स्पाइस है, मतलब इसका इफेक्ट सब्टल नहीं, नोटिसेबल होता है। अगर सही मात्रा और सही समय पर ली तो ये क्लैरिटी और अलर्टनेस बढ़ा सकती है। लेकिन अगर ओवर यूज कर दिया या बिना समझ के यूज किया तो ये उल्टा इरिटेशन, हीट या रेस्टलेसनेस भी दे सकती है। और ब्रह्मचर्य में यह छोटी इम्बैलेंस भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए बात सिर्फ लौंग खाने की नहीं है, बात यह है कि तुम उसे किस इंटेंशन और किस सिस्टम में यूज कर रहे हो। और यही वो डिफरेंस है जो किसी को बेनिफिट देता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, लौंग को कैसे लिया जाए, क्योंकि यही 90% लोग गलती करते हैं। आइडियल तरीका क्या है? सुबह खाली पेट 1 से 2 लौंग चबाना या हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना। लेकिन ध्यान रखो, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लौंग से ज्यादा रोज लेना शुरू कर दिया तो बॉडी में अननेसेसरी हीट क्रिएट हो सकती है। और ब्रह्मचर्य में एक्सेस हीट इज इक्वल टू रेस्टलेसनेस प्लस डिस्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट, टाइमिंग। रात को सोने से पहले लेने से अवॉइड करो क्योंकि ये हल्की स्टिमुलेशन देती है जिससे स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। इसका बेस्ट इस्तेमाल क्या है ये सुनो। सुबह या दिन के फर्स्ट हाफ में सिंपल रूल याद रखो, कम लो लेकिन सही समय पर लो। अब यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है। पहली गलती, लौंग को सोल्यूशन समझ लेना। लोग सोचते हैं ये खा लिया तो कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर बाकी हैबिट्स वीक हैं तो लौंग कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी गलती, ओवर यूज। 2 से फायदा हो रहा है तो 4 खा लेते हैं और यहीं से इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तीसरी गलती, बिना ऑब्जर्व किए फॉलो करना। ब्रह्मचर्य में अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अगर तुम नोटिस ही नहीं कर रहे कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है तो तुम ब्लाइंडली चल रहे हो और ब्लाइंड सिस्टम में ग्रोथ नहीं, कंफ्यूजन ही मिलता है। अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो धीरे धीरे क्या चेंज महसूस होगा? बॉडी थोड़ा लाइट फील करेगी, डाइजेशन स्मूथ होगा और सबसे नोटिसेबल, माइंड थोड़ा अलर्ट और स्टेबल लगेगा। ये कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है कि आज खाया और कल सुपर पावर मिल गई। ये सब्टल शिफ्ट है जो कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है और जब ये बाकी हैबिट्स के साथ अलाइन होता है तभी रियल डिफरेंस दिखता है। तुम फील करोगे कि एनर्जी उतनी ही है लेकिन अब वो स्कैटर्ड नहीं है। और यही ब्रह्मचर्य का कोर है, एनर्जी को बनाना नहीं, उसे स्टेबल रखना। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझे, लौंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर सही सिस्टम में यूज की जाए तो ये एक पावरफुल सपोर्ट टूल बन सकती है। ब्रह्मचर्य में प्रोग्रेस उन लोगों को मिलती है जो हर छोटी चीज को समझकर यूज करते हैं, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और ऑनेस्टली ये क्लैरिटी खुद से बिल्ड करने में टाइम लगता है। इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड 100 डेज ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जहाँ हर स्टेप क्लियर है, क्या करना है और कब करना है, ताकि तुम एक्सपेरिमेंट में टाइम वेस्ट ना करो बल्कि डायरेक्ट प्रोग्रेस करो। तो अगर आप तैयार हो सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो इस ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चाहो तो आज और अभी से ही शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।